आज के इस वीडियो में रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे 16 का संबंध 272 है, 272 से है, तो हमको 22 का संबंध हमको बताना है किससे होगा। अगर हम ऐसा 16 में ऐसा क्या करें कि 272 आ जाए। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, अगर मैं 16 का स्क्वायर कर दूं, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। ओके, और जिसका स्क्वायर किया है उसको हम जोड़ दें। इसमें 16 का स्क्वायर किया है, 16 को जोड़ दें, कितना मिलेगा यहाँ पे 272। इसी प्रकार 22 में भी देख लेते हैं। अगर 22 का मैं स्क्वायर करूँ, 22 का स्क्वायर करूँ, 22 का स्क्वायर होता है 484। ओके, 484। और इसमें भी अगर मैं 22 जोड़ दूँ जितने का स्क्वायर किया हूँ, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा कितना 506। कितना मिलेगा 506। यहाँ पे कितना जाएगा 506। ऑप्शन में देखेंगे 506, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हमने पहले यहाँ पे 16 का स्क्वायर किया और 16 ही हमने जोड़ दिया तो 272 आ गया। इसी प्रकार से 22 का स्क्वायर किया, 22 जोड़ दिया, हमको क्या 506 मिला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में देखिए, नीचे दी गई प्रश्न का सही वैन आरेख बताएं। जब भी आपको वैन आरेख से क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो भी दिया हो, जैसे कि यहाँ पे शिक्षित, बेरोजगार और अध्यापक, इनमें क्या आपस में संबंध देखना किस प्रकार से संबंधित हैं। आप लोगों को पता है शिक्षित कौन होता है, बेरोजगार कौन होता है, अध्यापक कौन होता है। जो अध्यापक रहते हैं, ओके, जो अध्यापक रहते हैं वो क्या पूरे सारे के सारे क्या शिक्षित रहते हैं। तो इसमें क्या हम देखेंगे तीनों चीज़ में हमको क्या कॉमन मिलेगा, एक मिलेगा कॉमन हमको क्या शिक्षित लोग। जितने भी अध्यापक रहते हैं क्या वो सारे क्या शिक्षित रहते हैं, तभी क्या अध्यापक बनते हैं। इसको हम इसके अंदर कर देंगे। लेकिन एक बात ये होती है कि जो बेरोजगार जो लोग रहते हैं, क्या सभी लोग क्या शिक्षित नहीं होते, कुछ लोग अशिक्षित रहते हैं। तो इस प्रकार क्या करेंगे हम, इसका किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। ओके, इस प्रकार से। ओके, कुछ लोग शिक्षित भी, जो बेरोजगार लोग रहते हैं वो कुछ लोग शिक्षित भी रहते हैं। ओके, सारे के सारे शिक्षित नहीं रहते बेरोजगार लोग। इसका ये वाला इस प्रकार से बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लुप्त संख्या याद करने को बोला गया है हमको। यहाँ पे देखिए 8, 7, 225, 3, 4, 49, 6 और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे फाइंड करना है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, ये 8 और 7 है, इसको मैं आपस में जोड़ दूँ 15 मिलेगा। 15 का स्क्वायर करूँगा 225 मिलेगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 3, 4 है, इसको आपस में जोड़ दूँ कितने मिलेगा 7। 7 का स्क्वायर करूँगा 49 मिलेगा। अब यहाँ पे 121 है, 6 में ऐसा मैं क्या जोड़ूँ कि मेरे को 121 मिल जाए, उसका वर्क करूँ। तो अगर मैं 6 में क्या 5 जोड़ दूँ और 11 का मैं क्या कर दूँ स्क्वायर, 6 5 को जोड़ दूँ, 11 का स्क्वायर कर दूँ तो कितना मिलेगा 121। ओके, यहाँ पे कितना करेंगे हम 5। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा हमने किस प्रकार से किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए 5 + 7 बराबर कितना 21 दिया गया है। एंड यहाँ पे 9 + 4 बराबर 31, 9 + 7 बराबर हमको 7 + 9 बराबर हमको क्या बताने क्या आएगा। अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, अगर मैं 5 + 7 को जोड़ लूँ कितना मिलेगा 12 मिला। इसकी संख्या को मैं पलट लूँ तो कितना हो जाएगा 21। इसी प्रकार 9, 4 को जोड़ूंगा कितना मिलेगा 13। इसको पलट लूँ मैं तो कितना 31 मिलेगा। 7, 9 को जोड़ूंगा कितना मिलेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा 16 मिलेगा। ओके, 16 को मैं पलट लूँ तो कितना हो जाएगा 61 हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। हमने जो भी जोड़ा है उसको क्या पलट लिया। यहाँ पे 12 आया, इसको पलट के हमने क्या लिख दिया 21। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में एन आई की इकलौती बेटी है। ओके, जो एन है ये एन है, आई की इकलौती बेटी है। जो आई की इकलौती बेटी है, मतलब ये क्या होगा, ये माइनस से इंडिकेट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, यहाँ से। और अब क्या बोल रहा है, जिसकी शादी किससे हुई, आई की शादी किससे हुई, जे से हुई। जो है आई की शादी किससे हुई, जे से। मतलब इसको पुरुष है तो इसको प्लस से इंडिकेट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, प्लस के साइन से। आई मतलब क्या हो जाएगी, महिला, इसको इससे कर दे रहा हूँ। ओके, अब क्या बोल रहा है, अगर जे पिता है की का,
जे पिता है किसका, के का। तो इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, एक पीढ़ी। बड़े वाले को ऊपर लिखना, छोटे वाले को नीचे, बराबर वाले को आइट साइड। ओके, तो अब देखिए, अब क्या बोल रहा है, के का एन से संबंध, मतलब ये के का लगेगा एन का। अब हमको पता है एन किसका बेटा है, आई का। आई किसकी पत्नी है, जे की, मतलब ये दोनों पति पत्नी हुई, ये दोनों क्या, पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ। उसका क्या, एक इकलौती बेटी है बोला है ना यहाँ पे। हमको पता है यहाँ पे क्या कि आई किसकी बेटी है, एन की। ओके, इकलौती बेटी है क्या, इकलौती बेटी मतलब क्या, जे किसका बेटा है, ये बेटा हो जाएगा। जब ये बेटी हुई इकलौती, तो ये दोनों क्या है, आई जे पति पत्नी है। जे का बेटा ये और आई का बेटा ये, मतलब ये आपस में क्या होगा, भाई बहन होगा कि नहीं। अब क्या लगेगा इसका, एन का भाई लगेगा कि नहीं, भाई लगेगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, नीचे पासे में दो स्थितियाँ दी गई है। कौन सी संख्या 5 के सामने, 5 के सामने बोले या 5 के विपरीत बोले। ओके, आपको हमेशा क्या करना है, विपरीत बोले या सामने बोले एक ही बात होती है। मतलब कि 5 यहाँ पे दिया गया है, इसके सामने यहाँ का पूछा गया है क्या है। ओके, और हमेशा याद रखना है, फलक में क्या 5 देती है, 5 स्थितियाँ, 6 स्थितियाँ रहती, सॉरी, जिसमें हमको 3 दिखाती, तो 3 उसकी विपरीत हमको एक फलक में नहीं दिखाती। 5 का बोला है ना यहाँ पे, 5 का बोला तो हम देखना है 5 की आइट साइड में 2 कौन सी दी गई है, 2 और 1 दी गई है। 2 1 कॉमन यहाँ पे हो जाएगी, इसका आंसर क्या, 4 आ जाएगा। कि क्या जाएगा, 4। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, अब इस क्वेश्चन में देखिए, पी क्यू से लंबा है। ओके, क्यू लंबा है तो हम इसको ऊपर लिख देंगे, क्यू से लंबा है ना पी, तो पी को हम क्या ऊपर लिख देंगे। किससे लंबा है, क्यू से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है, आर एस से नाटा है, नाटा मतलब छोटा, किससे छोटा है, एस से। ओके, एस से छोटा है ना, आर जो है किससे, एस से छोटा है, तो मैं आर को यहाँ पे नीचे लिख दूंगा, एस को ऊपर। ओके, आर क्या एस से छोटा होगा यहाँ पे। अब क्या बोल रहा है, टी जो है, सॉरी यहाँ पे एस टी से लंबा है। जो एस क्या है वो क्या है, टी से लंबा है। टी से लंबा है मतलब टी किसके बीच में हो जाएगा, यहाँ पे, इससे क्या हो जाएगा, टी से बड़ा हो जाएगा एस। आर और एस के बीच में क्या, टी आ जाएगा। लेकिन पी से नाटा है, लेकिन पी से क्या छोटा है, तो मतलब पी यहाँ पे ऊपर आ जाएगा और क्यू ए आ जाएगा। ओके, या ऐसे भी कर सकते हो आप यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे पी आया, यहाँ पे पी आया और पी के नीचे में क्या है, यहाँ पे क्यू। क्या पी से छोटा है क्या, नहीं। तो अब हमसे क्या पूछा गया है, बताएं इनमें से सबसे लंबा कौन है। सबसे ऊपर जो होगा सबसे लंबा वही होगा। सबसे ऊपर क्या है, पी। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से यहाँ पे अल्फ़ाबेट भी दिया गया है, नंबर भी दिया गया है। तो आप ऐसा कर सकते हो, पहले अल्फ़ाबेट देख लो या नंबर देख लो। ओके, किस प्रकार से करना है इसको मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही आसान है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, अगर हम पहले अल्फ़ाबेट वाला देखें। ओके, अल्फ़ाबेट वाला देखें तो हम पहले ए के बाद सी लिखा है, मतलब किसको छोड़ा, उसने बी को छोड़ा। सी के बाद ई लिखा है, मतलब किसको छोड़ा, डी को। जी के बाद आई लिखा है, मतलब किसको छोड़ा, एच को छोड़ा। अब आई के बाद एक और छोड़ूंगा, किसको, मैं जे को छोड़ूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो किया जाएगा। इसी प्रकार से एम है, एम के बाद हम एन को छोड़ेंगे, ओ आ जाएगा। ओ के बाद मैं पी को छोड़ूंगा, क्यू आ जाएगा। हमको ये तो पता चल गया यहाँ पे क्या आएगा, के। अब हम नंबर में देखते हैं, नंबर में किस प्रकार से आया है। नंबर में अगर हम देखेंगे, 8 ए के बाद 2 4 6 आया। अगर मैं 2 4 को जोड़ दूँ 6 मिलेगा। यहाँ पे भी देखिए आप नीचे, 5 9 को जोड़ूंगा 14, 3 5 को जोड़ूंगा कितना मिलेगा, यहाँ पे के के बाद कितना मिलेगा, 8 के 8 मिलेगा। ओके, आशा करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया हो, किस प्रकार से किया है। पहले ये 2 नंबर को जोड़ रहे हैं और तीसरा नंबर हमको प्राप्त आ जा रहा है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, नीचे दी गई प्रश्न का सही वैन आरेख बताएं। पत्रिका का संबंध यहाँ से पूछा गया है, वैन आरेख में यहाँ पे मासिक और साप्ताहिक से। ओके, किस प्रकार से संबंधित है यहाँ पे आपस में। जो पत्रिका रहता है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो पत्रिका है वो क्या मासिक भी रहता है, मासिक में मिलता है, मतलब कि और क्या साप्ताहिक भी मिलता है। ओके, इसलिए इसका इस प्रकार से बनेगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 123 का संबंध है 4 से, 726 का संबंध पूछा गया है, यहाँ पे किससे होगा। हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि 123 को क्या कर रहे हैं कि 4 मिल जाए हमको। अगर मैं देखूं 123 है, 123 की शुरू की 2 संख्या है और आखिरी की तीसरी संख्या से मतलब कि डिवाइड कर दो इसको, तो कितना मिलेगा, 4।
4 मिला। हमने क्या किया, ये जो 12 है, 12 मतलब 2 संख्या को हमने सामने लिख दिया और उसमें तीसरी संख्या से डिवाइड कर दिया 4। इसी प्रकार से यहाँ पे भी देखते हैं 726 है ना, 726 है, 2 संख्या को लेंगे हम 72 और तीसरी संख्या से डिवाइड कर देंगे। कितना मिलेगा यहाँ पे कितना मिलेगा, कितने टाइम कटेगा ये, 12 बार में कट जाएगा। ओके, 12 बार में कट जाएगा। यहाँ पे कितना जाएगा, 12, यहाँ पे कितना 12। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे 17 24 यहाँ पे दिया गया है और हमको यहाँ पे बताना है यहाँ पे क्या आएगा। अगर यहाँ पे श्रृंखला से रिलेटेड आपको कैसे भी क्वेश्चन मिले, सबसे पहले ध्यान से देखना। 17 के बाद 24 हो रहा है। ओके, यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे भी बड़ा है, लेकिन यहाँ पे कम हुआ है। अगर ऐसा कम हुआ है तो आपको क्या करना है, एक एक को छोड़कर देखना। जैसे कि हम 24 को छोड़ेंगे यहाँ तक, कितने का मिलेगा, यहाँ पे अंतर हमको दुगना हो रहा है। और यहाँ पे 31 को छोड़ेंगे तिगना, और यहाँ पे छोड़ेंगे यहाँ पे कितना चौगुना हो रहा है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना। और अब हम इसको देखते हैं जिसको छोड़ा है। यहाँ से देखेंगे कितने का अंतर हुआ, यहाँ पे अंतर हुआ 7 का। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे 31 से 38 तक 7 का। अब यहाँ से भी जो अंतर होगा 7 का अंतर होगा। 7 का अंतर हम करेंगे तो कितना मिलेगा, 45 मिलेगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। यहाँ पे 2 गुना, यहाँ पे 3 गुना और यहाँ पे 4 गुना, और ऊपर क्या 7 का अंतर आया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इसको किया है हमने। इस क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 9 हैं, ओके, जिनके पहले 2 है। जैसे कि 9 है, ओके, जिसके पहले क्या है, 2 है, लेकिन बाद में 5 नहीं है। 5 क्या है, इसमें नहीं है बाद में। ऐसे हमको देखना है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। 2 9 हो, 5 नहीं होना चाहिए आखिरी में, मतलब ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 से शुरू होना चाहिए। ओके, 2 9 5, ये भी नहीं होगा, ये भी क्या नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 2 से शुरू होना चाहिए और आखिरी में क्या 5 नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ देखेंगे, इस वाले को देखेंगे, 2 9 1 दिया गया है, ये होगा 1। ओके, अब आगे देखते हैं। 2 से शुरू होना चाहिए, 2 से शुरू होना चाहिए और आगे क्या 9 होना चाहिए। ये 9 से पहले 2 बोल दो। यहाँ पे देखेंगे 2 9 5, 5 नहीं होना चाहिए, यहाँ भी नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे 2 9 4, 2 9 4 है, मतलब कि 5 नहीं, ये भी 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे कितने मिलेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, कितने मिल जाएंगे, 2। कुल कितने मिलेंगे, 2। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया हो किस प्रकार से क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, ड्राइवर है, ड्राइवर को क्या लिखा है इसने, ड्राइवर को क्या 5 लिखा गया है, बिलीव्ड को 7, और एग्जामिनेशन को हमसे पूछा गया है क्या लिखा जाएगा। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ड्राइवर में कुल कितने लेटर दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 लेटर दिए गए। 6 को इसने क्या 5 लिखा गया है। बिलीव को देखते हैं, बिलीव्ड को 1 2 3 4 5 6 7 8, बिलीव में कितना 8, उसको कितना 7। अब यहाँ पे देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिया गया एग्जामिनेशन में, 11 दिया गया ना। हम यहाँ पे सब में क्या एक माइनस करके लिख रहे हैं, एक माइनस करके लिख रहे हैं। यहाँ पे भी एक माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 10। कितना मिलेगा, 10। ओके, 10। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में देखिए, प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें बोला है। यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसी कौन सी यहाँ पे जो साइन रखें कि हमको बराबर में कितना 195 मिल जाए। ओके, इसका बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आप क्या रख के देखोगे, सबसे पहले आप रख के देखोगे क्या, भाग। ओके, इससे बहुत आसान हो जाता है। अगर यहाँ पे आखिरी में दिया गया, अगर मैं यहाँ पे भाग रखूँ, ओके, भाग का रखूँ, तो 13 में 7 से भाग जाएगा नहीं, 13 में 7 से भाग नहीं जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ओके, अब बीच में दिया गया है भाग, हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ यहीं पे आएगा ना। 9 में 13 का भाग नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इस प्रकार से आप चेक करिएगा। यहाँ पे आखिरी में दिया गया है तो ये भी क्या नहीं होगा, क्योंकि आखिरी में यहाँ पे भी दिया गया है। अब हम ये इसको रख के देखते हैं। 21 है, 21 के बाद क्या गुणा 9, प्लस में कितना जाएगा 13, और माइनस में कितना 7, ये हो गया। अब सबसे पहले बॉड मास रूट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर क्या करेंगे, गुणा वाला करेंगे, और उसके बाद प्लस और माइनस। अब यहाँ पे क्या है, गुणा का है तो हम यहाँ पे करेंगे, कितना मिलेगा यहाँ पे 189। ओके, फिर जोड़ेंगे कितना 13, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग हम पहले जोड़ते हैं माइनस से पहले। 13 हम जोड़ेंगे, यहाँ पे 13 हम जोड़ेंगे, कितना मिलेगा यहाँ पे 13 जोड़ेंगे तो 202 मिलेगा। 202 में से हम 7 घटाएंगे, कितना मिलेगा 195। ओके, तो कौन सा यहाँ पे चौथा वाला जो ऑप्शन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा।
इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 2 है और 2 त्रिभुज 5 बराबर कितना 5। आपको त्रिभुज से कुछ लेना देना नहीं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस गुणा भागित कुछ भी होके 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3, इसी प्रकार यहाँ पे ये पूछा गया है क्या आएगा। अगर हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे अगर मैं ये त्रिभुज के साइन की जगह में गुणा का साइन कर दें कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 को क्या मैं 2 से डिवाइड कर दूँ कितना मिलेगा 5। ओके, इसी प्रकार यहाँ पे भी कर देंगे हम 2 × 3 कितना 6 हो जाएगा, 6 को भी मैं 2 से डिवाइड कर दूँ बराबर कितना 3 मिला। यहाँ पे भी गुणा का साइन कर दूँ, मैं किसका साइन कर दूँ गुणा का यहाँ पे, तो 8 चौक कितना होगा 32, कितना 32, उसमें 2 से डिवाइड कर दूँ कितना मिलेगा 16। इसी प्रकार 16 × 8 का पूछा गया है ना, 16 में यहाँ पे भी मल्टीपल का साइन कर देते हैं हम गुणा का, यहाँ पे 16 8 कितना होता है 128 होता है, कितना होता है 128, उसको 2 से डिवाइड कर दूँ कितना होता है 128 का आधा 64। ओके, कितना होता है 64 होता है हमारा, 64 हमारा आंसर आ जाएगा। हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे इसके बीच में क्या कर दिया 2 है, इसके बीच में गुणा का साइन कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। ऐसा यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में देखिए आर्क है, आर को इसने क्या लिखा है, यहाँ पे डॉलर का साइन दिया गया है, @ और स्टार का। हिट को क्या दिया गया है, हैच का दिया गया है, और एंड का, और यहाँ पे परसेंटेज का। तो यहाँ पे हमसे किसका पूछा गया है, चेयर का पूछा गया है। अगर हम यहाँ पे देखें चेयर में जो लेटर यूज किए गए हैं वो भी इन्हीं से मिलकर बने। देखिए यहाँ पे सी है, यहाँ पे चेयर में सी है तो आर्क में सी है, यहाँ पे एच है या तो हिट का एच है, ए यहाँ पे दिया गया है तो आर्क का ए दिया गया है, आई दिया गया है तो हिट में आई दिया गया है, आर दिया गया है तो ये आर्क का आर ये दिया गया है। हम देख लेते हैं सी के लिए चेयर का पूछा गया है ना, ये चेयर मैंने लिखा। ओके, चेयर मैंने लिखा। अब सी के लिए आर्क में देखिए क्या यूज किया गया है, स्टार मैंने ये लिखा। एच के लिए यहाँ पे देखिए, एच के लिए हिट में क्या यूज किया है, हैच। ओके, ए के लिए आर्क में किसका यूज किया गया है, डॉलर का सिंबल। ओके, डॉलर का सिंबल। ओके, आई के लिए हिट में क्या यूज किया गया है, एंड का सिंबल। और यहाँ पे आर बचा है ना, तो आर्क में आर्क के लिए क्या यूज किया गया है, आर के लिए @ हम देखते हैं स्टार हैच डॉलर एंड और ए कहाँ पे दिया गया है, स्टार हैच डॉलर एंड और @ ये मिल गया हमको। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए नीचे दी गई प्रश्न का सही वैन आरेख बताएं। ओके, सही वैन आरेख बताएं। अब यहाँ पे पक्षी दिया गया है, तोता दिया गया है, चमगादड़। हमको पता है ये क्या होता है, जो तोता रहते हैं उसके किसके अंदर आते हैं, पक्षी के अंदर आते हैं। लेकिन आप यहाँ पे गलत मत कर दीजिए कि चमगादड़ के लिए अलग बनाना है आपको। चमगादड़ क्या पक्षी की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ओके, जो तोता है पक्षी की कैटेगरी में आ गया, लेकिन चमगादड़ पक्षी की कैटेगरी में नहीं आता। इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे सितंबर का मान कितना 54 दिया गया है, जनवरी का मान 42, दिसंबर का मान 48 और अगस्त का मान हमसे पूछा गया है क्या आएगा। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें सितंबर में कुल कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर हैं। 9 को उसने कितने लिखा, 9 लेटर को 54। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जनवरी में देखते हैं, जनवरी में काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। उसने कितको लिखा है, इसको 7 को कितने लिखा है 42 42। दिसंबर को कितने लिखा है यहाँ पे 48, इसका काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को उसने कितने लिखा है 48। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमसे किसका पूछा है, अगस्त का ना, 1 2 3 4 5 6, इसको भी काउंट कर लीजिए। अगर हम देखें यहाँ पे ध्यान दें तो सब में कितने का गुणा है 6 का, सब में कितने का गुणा है 6 का। देखिए 9 6 54 होता है, 7 6 42, 8 6 48, यहाँ पे भी गुणा कर देंगे 6 का तो कितना मिलेगा 36, कितना मिलेगा 36। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमने यहाँ पे किया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए पूरा गया है। यहाँ पे 12 का संबंध है 7 से, 16 का संबंध हमको बताना है किससे होगा। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, अगर 12 है ना, 12 में क्या मैं +2 ऐड कर दूँ, कितना मिलेगा हमको 14 14 मिलेगा। इसका आधा कर दूँ, मेरे को कितना 7 मिला। इसी प्रकार 16 है, 16 में 2 ऐड कर दूँ, कितना मिलेगा 18, 18 का आधा कर दूँ, कितना मिलेगा 9। ओके, 9 मिला क्या नहीं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, 12 है ना, 12 को 2 से भाग कर दीजिए, 6 मिलेगा, उसमें 1 ऐड कर दो, कितना 7। 16 को भी 2 से भाग कर दो, कितना मिलेगा 8, उसमें 1 ऐड कर दो, कितना मिलेगा यहाँ पे हमको 9। ओके, दोनों ही तरीका हमारा सही है।
यहाँ पे आंसर कितना 9 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में देखिए, विशिष्ट भाषा में क्या बैट को कितना 412, ओके, मड को क्या लिखा जाता है 42113। तो इसी भाषा में रन को किस प्रकार से लिखा जाएगा ये पूछा गया है। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो बैट में बी कितने नंबर पे आता है, बी आता है कितने में 2 नंबर पे, ए कितने नंबर पे आता है 1, ओके, अगर इसका नंबरिंग करेंगे हम तो, और डी कितने नंबर पे 4, इसको 412 लिखा है इसने, ओके, 412 मतलब इसको क्या पलट दिया इसने, इसको क्या सीधे पलट दिया है, ओके। इसी प्रकार से मड है ना, मड में डी कितने नंबर पे आता है, डी आता है 4 में, यू आता है कितने में, यहाँ पे अच्छे से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे यू आता है 21 में, ओके, यू आता है 21 में, ओके, एंड एम कितने में आता है 13 में, एम कितने में आता है 13 में, ओके। आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से लिखा है इसने आगे पीछे करके। इसी प्रकार से रन है ना, रन में हम पीछे से काउंट करेंगे, पीछे से, ओके। एन कितने में आता है, एन कितने में आता है 14 नंबर पे, ओके, 14 नंबर पे आता है। यू कितने नंबर पे आता है, यू कितने नंबर पे आता है 21 नंबर पे आता है, 21 नंबर पे आता है। एंड एन कितने, आर कितने नंबर पे आता है, आर आता है 18 नंबर पे। तो 14 21 18 हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। 14 21 18 ये पहले नंबर पे हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया हो किस प्रकार से किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। जब भी आपको वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछे, सबसे पहले आपस में इसमें संबंध देखना किस प्रकार से संबंधित है। अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे कि लोग हैं, ओके, लोग, कोई व्यक्ति, लोग, ओके, लोगों को बोलते हैं, ढेर सारे पर्सनों को, ओके। उसके अंदर में क्या महिलाएं आएगी, महिलाएं के अंदर क्या आएगी, माताओं, ओके, माताओं आएगी। अब हमने किस प्रकार से इसके अंदर जो लोग पीपल है उसके अंदर क्या महिला और पुरुष दोनों आते हैं, लेकिन यहाँ पे पुरुष का नहीं दिया, तो इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, ओके, इस प्रकार से बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान करें, ओके। यहाँ पे इतना दिया गया, यहाँ पे इतना, यहाँ पे हमको बताने क्या आएगा। अगर हम यहाँ पे श्रृंखला को देखें ध्यान से, तो यहाँ पे पहले कम है, फिर वृद्धि हुई, फिर कमी हुई है, फिर वृद्धि। तो ऐसे में हम एक एक को छोड़कर देखेंगे यहाँ पे, ओके, एक एक को छोड़ के देखेंगे, एक एक को छोड़ के देखेंगे। इस प्रकार से हम देखेंगे 4 कितने का है, 2 का स्क्वायर है। 16 कितने का है, 4 का स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पे कितना 6 का स्क्वायर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क में, क्योंकि 2 का अंतराल में बढ़ रहा है। 64 कितने का है, 8 का स्क्वायर, ओके। आपको समझ में आ गया होगा ये कितने का है, 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। यहाँ पे कितना 6 का स्क्वायर आएगा, ये 8 का स्क्वायर 64 है। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे 13 का है, ओके, सॉरी ये 14 का है, 14 का है, ये 13 का है, और ये यहाँ पे कितना हो रहा है, ये 12 का। ऊपर क्या एक एक संख्या का स्क्वायर घट रहा है और नीचे 2 के अंतराल में बढ़ रहा है स्क्वायर, ओके। इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना 36 आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है 36 आ जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को ज्ञात कीजिए, ओके। विषम संख्या का मतलब क्या होता है, 1 3 5 नहीं, ओके, सम विषम नहीं है, यहाँ पे अलग पूछा गया है। 3 संख्या क्या होगी, यहाँ पे सेम होगी, और 1 संख्या क्या अलग होगी, उसी को हमको बताना है। तो यहाँ पे थोड़ी बड़ी संख्या, तो इसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे। छोटा कैसे, यहाँ पे 20 चौक कितना 80 हो जाएगा, 20 या 60, ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। हम इसका करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे इसको छोटा करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 4:3 20 से काटेंगे। इसको छोटा करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 16 6 96 हो जाएगा, 16 5 80, 6 कितना 5 मिलेगा। यहाँ पे इसका करेंगे तो 16 4 64 मिलेगा, और 16 3 कितना 48, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे करेंगे हम 26 का 25 3 25 25 100 होता है, सॉरी यहाँ पे 25 4 100 होता है, तो 26 4 कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा, 104 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे 25 3 75 होता है, तो 26 3 कितना 78 हो जाएगा, 78 हो जाएगा। हम अगर यहाँ पे ध्यान दें तो ये कितना सेम है, सेम रेशो आ रहा है, लेकिन इसका क्या अलग आ रहा है, इसका क्या डिफरेंट आ रहा है, इसका क्या डिफरेंट आ रहा है। यही हमारा विषम हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में लुप्त संख्या ज्ञात करने को बोला है। अगर हम जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन देखें तो ज़्यादातर आपको यहाँ पर समझना है, 2 है, 2 के सामने अगर 16 किस प्रकार से आए, इस प्रकार से हमको फाइंड कर लेना है, ओके। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2 के बाद 256 बहुत बड़ी संख्या है, ओके।
तो हम यहाँ से 216 हम बना सकते हैं 2 की पावर कितना 4 से। ओके, 2 की पावर 4 करेंगे कितना 16। यहाँ पे किसी की पावर रखेंगे, हम किसी की पावर रखेंगे तो कितना 256 मिलेगा। ओके, हमको पता है कितना 4 की पावर, यहाँ पे 4 की पावर करेंगे तो 4 की पावर 4 रखेंगे तो कितना 256 होगा। किस प्रकार देखिए 4 इंटू 4 कितना 16 होता है, 16 होता है। और 16 का और कितना होता है 256 होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 की पावर 4 हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे कितना 4 रखेंगे तो कितना मिलेगा हमको 256। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में देखिए, यदि किसी माह की 23 तारीख को क्या रविवार है, ये 23 तारीख को क्या रविवार है, तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। ओके, 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा ये पूछा गया है। देखिए 23 तारीख को रविवार है ना, तो एक सप्ताह पहले भी क्या होगा, एक सप्ताह पहले भी रविवार होगा। ओके, दूसरा सप्ताह पहले भी रविवार होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 4 दिन पहले और पूछा है ना, तो 4 दिन पहले देखेंगे। रविवार से एक दिन पहले क्या होगा, एक दिन पहले शनिवार होगा, दूसरे दिन पहले शुक्रवार होगा, तीसरे दिन पहले गुरुवार होगा, चौथे दिन पहले क्या होगा, चौथे दिन पहले बुधवार होगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमने इसको किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे पासा दिया गया है, यहाँ पे 5 के पर अंकित है। इसका मतलब इसके सामने हमसे पूछा गया है कि इसके आगे कौन सा अंक आएगा। 5 कहाँ पे, यहाँ पे है 5 यहाँ पे हमके इसके सामने पूछा गया है। हमेशा याद रखना है जब भी कोई फलक देते हैं, फलक कितना पासा में कितने कुल अंक कितने रहते हैं 1 से लेकर 6, और एक पासा में 3 अंक दिखाते हैं, 3 उनके विपरीत को नहीं दिखाता है। यहाँ पे 5 दिया है तो यहाँ पे 5 नहीं दिया गया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसका ट्रिक क्या, हम देखेंगे यहाँ पे 1 4 दिया गया है, हम कॉमन देखते हैं। 2 कॉमन है कि यहाँ पे 1 4, यहाँ पे 1 4 कॉमन है नहीं, 1 कॉमन है, दोनों में क्या 1 कॉमन है। 1 कॉमन रहता है तो उसी से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घुमा देते हैं 1 से। यहाँ पे इस पहले वाले में देखिए, पहले स्थिति में 1 है, 1 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे, इस प्रकार से। ओके, इस प्रकार से जैसे घड़ी घूमती है। 1 के बाद कितना 3, 3 के बाद 2, दूसरे पासे में देखिए 1 है, 1 के बाद कितना 5 और 4। इसी प्रकार 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 का विपरीत 3 हो जाएगा, या सामने बोल रहे हो विपरीत। लेकिन 1 का विपरीत 1 नहीं होगा। यहाँ से 1 से लेके 5 तक सारी संख्या 1 भी है, 2 भी है, 3 भी, 4। 1 का विपरीत क्या होता है, यहाँ पे 6 होता है। अगर इस प्रकार से 1 का विपरीत पूछता तो 6 होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। हमेशा याद रखना कि आपको जो एक पासा दे दिएगा तो उसी का विपरीत वहाँ पे आपको नहीं देगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, गो को कितना 32 लिखा है, सी को 49, तो सम को हमको बताने क्या लिखा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जी कितने नंबर पे आता है 7 में, ओ कितने नंबर पे आता है 15 नंबर पे आता है। अगर इसका विपरीत देखें हम इस डायरेक्शन में, जेड से लेके हम वापस में देखें, 7वें नंबर पे कौन आता है उधर से, तो कौन आता है, टी आता है। ओके, और 15वें नंबर पे एल आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से इनका भी विपरीत देखते हैं। एस का विपरीत कौन सा हो जाएगा, एच। ओके, एंड एच का विपरीत क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ई का विपरीत वी। इनकी नंबरिंग कर लीजिए, इनको मैं आपस में जोड़ दूंगा। अब ये देखिए, टी कितने में आता है 20 और एल कितने में 12। इन दोनों को जोड़ूंगा कितना मिलेगा 32। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार इनकी नंबरिंग करूँगा कितना मिलेगा 18 में आएगा ये, सॉरी 8 में आएगा एच, एस कितने में आएगा 19 में, और ये 22 में। इनको मैं आपस में जोड़ दूंगा, कितना मिलेगा मेरे को यहाँ पे मिलेगा 49। ओके, 49 मिला। इसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं सम में एस का विपरीत क्या होगा, एस का विपरीत क्या होगा, एस का विपरीत क्या होगा 8, एस का विपरीत सॉरी एच होगा। एल, ओ का विपरीत क्या होगा, ओ का विपरीत एल। ओके, एंड एम है ना, एम का विपरीत क्या होगा एन, और ई का विपरीत वी। एच कितने में आता है 8, एल कितने में 12, 14 में आता है एन, वी कितने में आता है 22। इनको आपस में जोड़ूंगा, 20 हो जाएगा, 20 22 कितना हो जाएगा यहाँ पे 44, और ये कितना 14 56, सॉरी यहाँ पे 42 और 14 कितना 56 हो जाएगा। 56 हमारा आंसर आएगा। ओके, इसको किस प्रकार से करना है आपको समझ लेना है। पहले आपका जी से, जी कितने में आ रहा है 7 में। ओके, ऐसे अगर ए बी सी डी में अगर देख रहे हैं, ए से लेके जेड तक हम देख रहे हैं, तो ओके, तो कितने में आता है 7, और ओ कितने में आता है, ओ कितने में 15 में। ओके, हमको क्या करना है, इधर से देखना है जेड से लेकर ए में, ऊपर उल्टा देखना है हमको, जेड से लेकर ए में। फिर कितने नंबर पे आता है, 7वें नंबर में जो भी आया हमने क्या लिखा टी, और फिर 15वें नंबर पे क्या आया एल, उसको हमने इस प्रकार से लिख दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा हमने किस प्रकार से इसको किया है।
इस क्वेश्चन में देखिए नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। ओके, जब भी आपको वेन डायग्राम से क्वेश्चन मिले सबसे पहले आपको क्या देखना है कि इनका आपस में किस प्रकार से संबंधित है। ओके, किस प्रकार से संबंधित। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो चोर जो रहते हैं सारे चोर किसके अंदर में आते हैं? अपराधी के अंदर में आते हैं। चोर हैं अपराधी के अंदर में आते हैं। क्यों? अपराध करते हैं तो अपराधी के अंदर में चोर करते हैं अपराधों के, तो क्या अपराध के अंदर में आएंगे। पुलिस, लेकिन पुलिस क्या अलग है, इनका इनसे कोई संबंध नहीं है। ओके, इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा हमने किस प्रकार से इसको किया है। इस क्वेश्चन में देखिए 24 का संबंध किससे, 126 से 48 का संबंध हमको बताना है किससे होगा। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, 24 क्या है? 24 क्या है? 5 का स्क्वायर। ओके, 5 का स्क्वायर -1 है। और 126 क्या है? 5 का क्यूब +1 है। क्यों? देखो 5 का स्क्वायर 24 किस प्रकार से, 25 में से 1 घटाएंगे 24 मिलेगा। 5 का क्यूब 125 होता है, उसमें 1 ऐड करेंगे कितना मिलेगा? 126। इसी प्रकार 48 क्या है? 48 क्या है? 48 है 7 का स्क्वायर -1। ओके, कितना मिलेगा? 37 49 होता है, 1 घटाएंगे 48 मिलेगा। हम यहाँ पे -1 किया है पहले में, +1 किया है क्यूब करके। ओके, एक ही सेम संख्या का 5 का स्क्वायर किया था, 5 का क्यूब करेंगे। यहाँ पे 7 का स्क्वायर किया है, 7 का क्यूब और कितना +1। हमको यहाँ पे पता है 7 का क्यूब क्या होता है? 343। उसमें 1 ऐड करूँगा कितना मिलेगा? 344। ओके, 344 हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा और ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।